हेलो बच्चों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक करा दिया था चैप्टर नंबर 9 का, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करा रहा हूँ। ओके बच्चों, चलेगा। इसमें कहते हैं फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। जो मिसिंग वैल्यू जैसे कि यहाँ पे हाइट मिसिंग है, यहाँ पर बेस मिसिंग है, यहाँ पर हाइट मिसिंग है। तो इन्हें कहा हुआ है, जो आगे दिया हुआ है बेस दिया है, हाइट दिया है एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ, मतलब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है बच्चों, जहाँ बेस हाइट होता है वहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल का एरिया गिवन है, एरिया की जगह हम एरिया पुट करेंगे, 1/2 अपनी जगह रहेगा। यहाँ बेस गिवन है तो बेस की जगह बेस पुट करेंगे और हाइट हमसे फाइंड करवा रहे हैं। ठीक है चलो बच्चों, ठीक है चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। तो एरिया हमारा जो है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकस टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस हमारा 15 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई हाइट हमसे पूछ रहे हैं, हाइट हमसे पूछ रहे हैं। तो देखिएगा बच्चों, जब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, जो वैल्यूज़ नीचे होगी वो वैल्यूज़ यहाँ ऊपर पहुँच जाएगी, जो वैल्यूज़ यहाँ ऊपर होगी वो यहाँ नीचे पहुँच जाएंगे। सीधी सी बात है, जो नंबर इक्वल टू के इधर डिवाइड कर रहा होगा इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, एंड यहाँ जो मल्टीप्लाई कर रहा होगा वो यहाँ के डिवाइड करेगा। ओके बच्चों, तो हमें हाइट की वैल्यू चाहिए, तो हाइट को अपने सेम प्लेस पे पुट कीजिएगा, HEIGHT। ठीक है, हाइट अपनी जगह रहेगा कि नंबर चेंज ये वाले इंटरचेंज ये वाले होंगे, ये वाला नंबर दोनों सेम रहेंगे। तो 87 सेंटीमीटर स्क्वायर अपनी जगह रहेगा। देखिएगा बच्चों, जो नंबर यहाँ डिवाइड कर रहा है वो यहाँ के क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा सर, जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो यहाँ डिवाइड करेगा। ठीक है, सेंटीमीटर बच्चों, सेंटीमीटर से मैंने कल बताया था ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और जैसे ही अब हमें क्या करना है, इसका इसमें डिवाइड करना है। ठीक है, यानी 87 में 15 का डिवाइड करना है। 15 का डिवाइड करूँगा तो 15 5 ज़ा 75 होता है, लेस करूँगा 2 आएगा, 1 आएगा। अब आगे नंबर कोई ऑपी के लिए नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल पुट करेंगे, यहाँ पर 0 पुट करेंगे। 15 की टेबल में 128 टाइम्स आता है। ठीक है, 128 टाइम्स आता है, वो तो 120 हो गया। तो यहाँ पे जो हमारे पास लेफ्ट होगा, ये जो हमने इससे कट किया तो वो 5.8 टाइम्स कट किया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मेरे पास 5.8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2। अब क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी 5.8 में 2 का मल्टीप्लाई करना है। 8 टू 16 से कैरी 1 हो जाएगा, उससे पहले डेसिमल तो डेसिमल पुट करेंगे, तो 5 टू 10 1 11 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो इसका आंसर आ जाएगा 11.6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलेगा अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, नहीं बी पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, बी पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर से कहते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, AREA एरिया ऑफ ट्रायंगल TRIANGLE इसकस टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई HEIGHT हाइट होता है। ठीक है बच्चों, तो फिर से यहाँ पे एरिया हमें पता है, इस पर हाइट पता है, बेस फाइंड करना है। एरिया की जगह बच्चों एरिया पुट करो, एरिया कितना है 1 2 5 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकल टू 1/2 सेम प्लेस पे मल्टीप्लाई, इस बार हमसे बेस पूछ रहा है तो बेस की जगह बेस रखेंगे, मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास 31.4 सेंटीमीटर गिवन है। तो बच्चों वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमसे हाइट पूछी थी तो हाइट को अपने सेम प्लेस पे रखा था, मतलब इंटरचेंज सिर्फ इसका बेस का और 1/2 का होना था। तो 87 सेम प्लेस पे था, हाइट भी सेम प्लेस पे थी, तो यहाँ पे जो पूछा है बेस सेम प्लेस पे रहेगा, एरिया भी सेम प्लेस पे रहेगा, इंटरचेंज इसका होगा और इसका होगा। तो मतलब ये नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ के डिवाइड करेगा, ये नंबर यहाँ डिवाइड करे तो यहाँ के मल्टीप्लाई करेगा। ओके बच्चों, तो बेस को सेम प्लेस पे रहने दीजिएगा, बेस इसकस टू एरिया भी अपनी सेम प्लेस पे रहेगा 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो 31.4 सेंटीमीटर यहाँ के डिवाइड करेगा, जो यहाँ डिवाइड कर रहा है वो वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देगा। ओके बच्चों, देखिएगा डेसिमल को रिमूव करेंगे, डेसिमल के बाद में डिजिट कितनी है 1 डिजिट है तो यहाँ पर 0 भी 1 लग जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है, देखिएगा बच्चों इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब 314 हमारे पास जो नंबर लेफ्ट है, बेस इसकल्स टू 1 2 5 6 अपॉन 314, ये सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई 2 है और मल्टीप्लाई यहाँ 10 है। ठीक है बच्चों, देखिएगा जब इसका टेबल हम रीड करते हैं, मे पॉसिबली 31 है, 31 इन 30 34 जा और 44 जा, यानी ये 4 टाइम्स कट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, चलो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 314 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 से कैरी 1 हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 3 12। देखो बच्चों 4 टाइम्स कट हो गया है, तो 314 1 जा 314 और 314 4 जा 12 56 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलेगा यहाँ पे बेस
इसकल्स टू हमारे पास यहाँ 4 लेफ्ट है, 2 लेफ्ट है, 10 लेफ्ट है। बेस इसकल टू 4 टू जा 8 एंड 8 10 जा 80, तो 80 सेंटीमीटर्स का बेस आ जाएगा। मैं समझता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिएगा हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट के बारे में। किसके बारे में? थर्ड पार्ट के बारे में। थर्ड में भी एरिया गिवन है और बेस गिवन है, हाइट पूछ रहा है। तो एरिया AREA, एरिया ऑफ ट्राइंगल TRIANGLE इजकल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट HAIGHT। ठीक है, तो एरिया की जगह एरिया पुट करेंगे। हाँ, एरिया 170 के बने तो 170 पुट कर दूंगा मैं, 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 अपनी जगह पर रहेंगे, 1/2 अपनी जगह रहेंगे, मल्टीप्लाई बेस यहाँ पे 22 के बने तो हम 22 यहाँ पे पुट कर देंगे, 22। ठीक है, और 22 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट हमसे पूछ रहे हैं HAIGHT। बच्चों वही काम करेंगे क्योंकि यहाँ हाइट को हमसे पूछा जा रहा है। हाइट के साथ ये नंबर जो है यहाँ जाके इंटरचेंज हो जाएंगे। जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई का होगा वो इससे आके डिवाइड हो जाएगा, जो यहाँ डिवाइड होगा वो इससे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके बच्चों, तो हाइट को सेम प्लेस पर रखिएगा, HAIGHT, हाइट को सेम प्लेस पर रखिएगा। ठीक है बच्चों, हाइट सेम प्लेस पे है तो हाइट इजकल्स टू एरिया भी सेम प्लेस पे रहेगा 170.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये डिवाइड कर रहा है तो यहाँ के क्या करेगा? मल्टीप्लाई कर देगा अपॉन ये नंबर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ के डिवाइड करेगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों इस डेसिमल को रिमूव करूँगा तो यहाँ पे डेसिमल के बाद डिजिट कितनी 1 तो नीचे 10 लग जाएगा। ओके बच्चों, तो HAIGHT हाइट इजकल्स टू 1705 अपॉन 22 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 10। ठीक है, देखिए बच्चों 2 बन जा 2 हो जाएगा, 2 से ये 11 टाइम कट हो जाएंगे, 11 से कट करेंगे इसको तो 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, 6 रिमाइंडर, 11 5 जो 55, 5 रिमाइंडर, 11 5 जो 55 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा HAIGHT हाइट इजकल्स टू 155 अपॉन 10। इस सेंटीमीटर से स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे सेंटीमीटर लेफ्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा बच्चों नीचे 10 तो 1 आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल पुट हो जाएगा तो हाइट HAIGHT हाइट इजकल्स टू 15.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। मैं समझता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, और इस पार्ट में हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू।